हेलो बच्चों, वेलकम टू M1 सेंटर। आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की बुक जो कि बिहार बोर्ड की है, गणित। अब सबसे पहले इसका हम लोग जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो सिलेबस में पहला है वास्तविक संख्याएं, फिर बहुपद, और उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर है द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, और इसके बाद है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। तो इसमें है कुल मिलाकर 15 लेसन। अब जिनमें से हम एक एक करके शुरू करेंगे, और आज शुरू करेंगे पहला वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं से पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं संख्याएं। अब संख्याओं में हम लोग 3 तरह की संख्याएं देखेंगे। 3 तरह की संख्याओं में एक तो है वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक, और तीसरी है सम्मिश्र संख्या। अब जो ये सम्मिश्र संख्या होती है, ये वास्तविक और काल्पनिक इन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो इसका अगर व्यापक रूप में देखें तो a प्लस आयोटा b रूप में होती है। अब इसी में 0 + 3 आयोटा या 3 आयोटा इसी को बोलते हैं, या -3 - 5 आयोटा √3 आयोटा। अब इसमें जो बिना आयोटा के है वो होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक, और आयोटा के साथ वाली ये होती है काल्पनिक। तो अगर हम देखें काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो काल्पनिक संख्या में केवल क्या होती है, आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, या आयोटा बराबर √-1। अब इसी आयोटा के साथ वास्तविक संख्याएं जब लग जाती हैं तो वो बन जाती हैं। अब इसके बाद देखते हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, और काल्पनिक संख्याओं की इमेजिनरी नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स यानी सामयिक संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में -∞ से लेकर +∞ तक की सभी संख्याएं ये होती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती हैं। और इसके साथ साथ √2, √3, √4, इस तरह रूट वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं में, और दशमलव वाली संख्याएं, और बार वाली संख्याएं, और ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव के बाद संख्याओं का कोई अंत ही नहीं होता, वो संख्याएं, जैसे ये दोनों संख्याएं हैं। और कुछ भिन्नात्मक संख्याएं देखा होगा, तो ये संख्याएं भी सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब हमें क्योंकि वास्तविक संख्या केवल पढ़ना है, तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार से बांट सकते हैं उनको, 2 प्रकार से। एक होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, लेकिन उनमें एक शर्त होती है कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। वहीं अपरिमेय संख्याएं, इनको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। फिर परिमेय संख्याओं के उदाहरण जैसे हैं, इनमें उदाहरण में -∞ से +∞ तक, और भिन्नात्मक संख्याएं जो होती हैं, मतलब ये क्या है, ये तो P/Q के रूप में ही है, ठीक। और जो पूर्णांक भी हैं वो भी P/Q के रूप में होते हैं, जैसे -1 है, -2 है। इनके हमें अगर 1 मान लेंगे तो ये हो जाएंगी P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या बन जाएंगी ये भी। और 1/2, 2/3 ये भी परिमेय संख्या के रूप में है। अब 0.3 बार है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2.227 ये हैं अनंत तक। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। √4, इसे 2 बाहर निकल आएगा तो परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। √9 भी, इस तरह जिनका रूट निकल सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में रहेंगी, जिनका नहीं निकलेगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में। और देखा होगा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 माना जाता है वो परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका मान 3.14526 ये अनंत तक होता है। अब देखो फिर है √16, जैसे √25 है, और भी जो रूट भिन्न वाली संख्याएं ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब इनमें आता है कि
परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में शांत दशमलव वाली संख्याएं और अशांत दशमलव वाली संख्याएं और होती हैं। अशांत दशमलव में दो तरह की होती हैं, एक शांत दशमलव अशांत दशमलव में दो तरह की होती हैं, एक अशांत आवर्ती दशमलव, एक अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव में क्या होता है कि इनको हम बार के रूप में लिख सकते हैं, किंतु अशांत अनावर्ती दशमलव में क्योंकि इनके बाद कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं दिख रहा है तो इनको हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं में ही जैसे ई आता है, ई का मान होता है 2.71828। और भी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जैसे ये हैं कि इनमें क्या है कि इनमें किसी भी संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं है। फिर इसके बाद अब हम जो परिमेय संख्याएं हैं उनको हम तीन रूप में देख सकते हैं, एक पूर्णांक में इंटीजर्स में, एक भिन्न अंश और हर रूप में, और दूसरी दशमलव संख्याओं के रूप में। दशमलव संख्याओं में तो वही शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसमें दो प्रकार की जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको हम परिमेय में ही रखते हैं। 0.25 जैसे ये शांत दशमलव, ये भी शांत दशमलव क्योंकि इसके बाद कोई इनफाइनाइट तक नहीं है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट तक है तो इसको हम बार के रूप में व्यक्त करके इसको हम फिर भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। अब जो P/Q के रूप में ही हैं तो वो तो परिमेय संख्या हैं ही। पूर्णांक को देखते हैं, पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब पूर्णांक में भी क्या क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स और पूर्ण संख्याएं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और पूर्ण संख्याएं उसी में जो होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनमें एक तो होती है ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरी होती है धनात्मक पूर्णांक। अब ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक में केवल 0 है, और धनात्मक पूर्णांक में, और उन्हीं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनको क्रम के आधार पर और एक गुणनखंड के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। क्रम के आधार पर प्राकृतिक संख्याएं केवल दो होती हैं, विषम संख्याएं और सम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह इनफाइनाइट तक संख्याएं होती हैं। और सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16 इस तरह अनंत तक ये भी संख्याएं होती हैं। अब गुणनखंड के आधार पर तो 3 तरह की होती हैं, ना तो भाज्य ना अभाज्य, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो जिनका केवल एक गुणनखंड होता है वो होती है केवल 1, और इसके अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 इस तरह ये भी क्या है अनंत तक संख्याएं होती हैं। अब इनमें भी 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य होती हैं, अभाज्य संख्याएं, और 51 से लेकर 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितनी हो जाएंगी, 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कितने हों, 2 से अधिक गुणनखंड। अब उनमें क्या होते हैं, 4, 6, 8, 10, 9 भी, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 इस तरह ये भी कहाँ तक अनंत तक संख्याएं होती हैं। तो अब आइए देखते हैं कि जो हम ये संख्याओं के बारे में देखें उनमें से कुछ निष्कर्ष। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। फिर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 0 सम संख्या है या विषम तो होती है वो सम। अब इसको हम देख सकते हैं एक संख्या रेखा पर कि जब 6 सम है, फिर एक छोड़ के 4 ये भी सम, फिर एक छोड़ के 2 सम, तब एक का अंतर लेके फिर ये भी क्या होगी 0, ये भी सम होगी।